हाय फ्रेंड्स, सो हमने जो इसका प्रीवियस वीडियो दिया उसमें वृत्त का आपको बेसिक समझा है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बेसिक का देना होगा सर्वांकन के बारे में, ठीक है। उसके बिना आप लोग का ये थ्योरम प्रूफ होगा कि नहीं। और सर्वांकन के बारे में आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना है कि आपका जो 90% आपका बुक का थ्योरम है, बुक का, ठीक है, इस चैप्टर का बात नहीं करें, आपके बुक का 90% थ्योरम है, इसी सर्वांकन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ही आपका प्रूफ होगा, ठीक है। तो सर्वांकन को बहुत अच्छा समझिएगा, ठीक है। तो सर्वांकन को समझने के लिए आप लोग को एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहेंगे, उसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा सबके समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। आप क्या कीजिए, अपनी मम्मी से 2 चूड़ी लेके आइए, ठीक है। पिछले वीडियो में भी आपने एक चूड़ी तोड़ा था, तो इसमें तोड़ना नहीं है। आप अपनी मम्मी से 2 चूड़ी लेके आइए और चूड़ी लाने बस उस दोनों चूड़ियों को देखिए, ठीक है। अब जब दोनों चूड़ी को देखिएगा तो देखिए दोनों एकदम एक जैसा है, आकार भी दोनों का एक जैसा है और देखने में भी एक जैसा है, ठीक है। बस इसी चीज को सर्वांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी चीज को सर्वांकन बोलते हैं। सर्वांकन का अर्थ ही होता है हर तरह से समान। सर्वांकन का अर्थ क्या होता है? हर तरह से समान, ठीक है। बात कर ले, सर्वांकन का अर्थ क्या होता है? सर्वांकन का अर्थ क्या होता है? हर तरह से समान, ठीक है। सर्वांकन का अर्थ क्या होता है? हर तरह से समान, ठीक है। वो हर तरह से समान रहेगा, उसका आकार भी सेम रहेगा और जो उसका क्या बोलते हैं, देखने में भी सेम रहेगा। जो भी लंबाई चौड़ाई जो भी उसमें मेजरमेंट है, उसका जो भी नापने का पैमाना है, सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे आपने 2 चूड़ी देखा, देखिए दोनों चूड़ी क्या है? वृत्त है। और दोनों वृत्त का अगर साइज देखिएगा तो दोनों वृत्त का साइज क्या है? एकदम एक जैसा है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांकन बोलेंगे, ठीक है। इसका आप एक और एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि आप जब दुकान पर अपना फोटो क्लिक करवाने जाते हैं और एक ही साइज का, बात नोटिस कीजिएगा, एक ही साइज का आप जब 2 फोटो क्लिक कराते हैं, दोनों फोटो देखिए एकदम सेम रहता है, साइज सेम, देखने में एकदम सेम रहेगा, ठीक है। आप डिफरेंट नहीं कर पाएंगे कौन सा फोटो कौन सा है। अगर दोनों फोटो को इधर उधर कर दिया जाए, अगर हम पूछें कि इधर वाला फोटो कौन सा था, तो हम नहीं डिफरेंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, उसका आकार भी सेम रहेगा, देखने में भी सेम दिखेगा, शेप भी सेम रहेगा, सब चीज उसका सेम रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांकन बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बराबर का साइन देखा होगा, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता हो? इक्वल टू, यानी 2 चीजें बराबर है। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, अगर x इज इक्वल टू हम 2 लिख दे, मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि x का मान जो है 2 के बराबर है, यानी x का जो भी वैल्यू हम रखेंगे 2 के बराबर रखेंगे, यानी x जहां भी आएगा वो 2 के बराबर आएगा इन दिस केस, ठीक है। इन दिस केस हो गया। अब हमें बात समझ में आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी बराबर का साइन है, ठीक है। अब देखिए हम सर्वांकन का साइन कैसे होता है, बराबर का साइन देंगे, उसका ऊपर s के जैसे बना देंगे, उसका ऊपर क्या बनाएंगे? s जैसा बना देते हैं, इसी को हम लोग सर्वांकन का साइन बोलते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली जहां भी आएगा इतना बड़ा ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? हम बराबर का ही लिखते हैं। अगर x हम लोग को ऐसे पता रहता है कि x का मान 2 है, यानी x इज इक्वल टू 2 है, x का जो बराबर है 2 के बराबर है, x 2 के बराबर, इतना थोड़ी लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? x इक्वल टू हम 2 लिख के छोड़ देते हैं, हम क्या समझ जाते हैं? x का मान 2 के बराबर है। ऐसे ही अगर हम लोग 2 सेट के बीच में अगर ऐसा कुछ एनालाइज कराया गया हो तो हम क्या समझेंगे कि क्या है? हमारा सर्वांकन का बात किया जा रहा है। ये क्या होता है? सर्वांकन का साइन होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इसलिए यहां पे हम लोग कैसे दिखाते हैं इसको? ये इक्वल टू के ऊपर s बना देते हैं, तो उसको लोग सर्वांकन दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि ये 2 त्रिभुज है, सपोज कीजिए ये 2 त्रिभुज है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर करके दोनों त्रिभुज है। अब देखिए दोनों त्रिभुज है, यानी इसका शेप क्या है? देखने में एकदम एक जैसा है। आकार क्या है? दोनों का एकदम समान है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दोनों त्रिभुज क्या सर्वांकन है? हाँ, सर्वांकन है। अब इसका अगर हम नाम दे दे ए बी सी और इसको हम दे दे पी क्यू और आर, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इतना बड़ा थोड़ी लिख जाएंगे कि त्रिभुज एबीसी जो है हमारा किसका सर्वांकन है? पी क्यू आर का सर्वांकन नहीं। इसको हम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज, ये क्या होता है हमारा? त्रिभुज का साइन होता है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी, ठीक है, इक्वल टू, यानी लिखे इक्वल टू के ऊपर ऐसे लगाएंगे, सर्वांकन हो गया, ठीक है। जो हमारा ये सर्वांकन का साइन हो गया, सर्वांकन किस त्रिभुज का सर्वांकन है? पी क्यू आर,
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, बहुत आराम से आपको नोटिस करना। सर्वांक्षण क्या होता है? हर तरह से समान। जैसे आपने दोनों चूड़ी का एग्जांपल देखा, ठीक है, सर्वांक्षण का सिंबल ये होता है। सर्वांक्षण जहां भी आएगा आप इसको ऐसे दिखाइएगा तो ये सर्वांक्षण हो गया। और दो त्रिभुज अगर सर्वांक्षण है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हमारा जो भी हमारा 10 क्लास में इंपॉर्टेंस है वो बस इतना जरूरत है कि आप त्रिभुज किस केस में सर्वांक्षण होता है वही समझ लीजिए। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो त्रिभुज के क्या है, किस केस में सर्वांक्षण होता है वो बता दें आप लोगों को। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांक्षण होने के शर्त क्या होता है? ठीक है, इसका एग्जांपल आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक, हम यहां पे दिखाए आप लोगों को दो त्रिभुज सर्वांक्षण होने के शर्त। ठीक है, शर्त। ठीक है, शर्त क्या है? दो त्रिभुज होने सर्वांक्षण होने के शर्त। ठीक है, हम लोग का इसका जो कंडीशन यानी किस कंडीशन में दो त्रिभुज हमारा सर्वांक्षण होगा उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर टू थ्योरम सर्वांक्षण यानी सिमिलरिटी होगा, हम लोग दो थ्योरम का कैसे हमारा सर्वांक्षण होगा हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसका कंडीशन किस केस में होगा उस पर हम बात करेंगे। ठीक, अब देखिए, आप लोग एकदम आराम से देखिए, ये क्या होता है? हमारा त्रिभुज होता है। ठीक, त्रिभुज में ये क्या है? हमारा भुजा है। ठीक है, जिसको हम लोग साइड से दिखाते हैं। ये क्या होता है? हमारा कोण होता है, जिसको हम लोग एंगल बोलते हैं। आप लोग को इतना तो पता है। ठीक है, ये क्या है? भुजा है। और ये क्या है? कोण है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो हम लोग अब शर्त पे बात करते हैं। ठीक है, कोण यानी एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो पहला शर्त है, हमारा पहला शर्त क्या है? एस एस एस। ठीक है, जिसको अगर हम आपको हिंदी में दिखाएं तो इसको हम क्या लिखेंगे? भुजा भुजा भुजा। ठीक है, अब इसको बात आराम से समझिए। इसका बात ये रहा कि आप जिन दो त्रिभुजों का बात कीजिएगा, आप जिन दो त्रिभुजों में आपको सर्वांक्षण चेक करना है, ठीक है, उन दो त्रिभुजों का जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या रहेंगी? आपस में समान रहेगी। आप लोग लिख सकते हैं इसको। जिस दो त्रिभुजों का आप जांच कीजिएगा वो सर्वांक्षण है या नहीं है, उस दोनों त्रिभुज का क्या होना चाहिए? तीनों भुजा समान होना चाहिए। दिखाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 तीन नंबर बना देते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो चेक करते हैं। अब आपसे पूछे कि इसमें से इसका नाम दे दें पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी। अगर आपको ऐसा तीन त्रिभुज मिला और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सा दो त्रिभुज सर्वांक्षण है, तो हम लोग पहले क्या चेक करें? पारा रूल हम लगा रहे हैं। तो पारा रूल हमारा क्या है? एस एस एस, यानी पारा रूल हमारा क्या है? भुजा भुजा भुजा। यानी हम लोग दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है या नहीं हम वो देखेंगे। अभी हम कोण पे नहीं जा रहे, यानी हम एंगल पे नहीं जा रहे। ठीक है, पहला देखिए इसका भुजा 3 सेंटीमीटर, इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। दोनों क्या है? भुजा की लंबाई एक भी भुजा बराबर नहीं है इसमें, ऐसे ये चीज रिजेक्ट हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें हम कंपेयर करते हैं। देखिए पहला भुजा बराबर है, ये तो हमारा लिस्ट से ही बाहर चल गया। देखिए पहला भुजा बराबर है यानी एक भुजा, यानी एक एस वाला कंडीशन सर्टिफाइड। देखिए दूसरा भुजा बराबर है, दूसरा एस वाला कंडीशन सर्टिफाइड। देखिए एस यानी तीसरा भुजा भी बराबर है हमारा, तो ये दोनों क्या हो गया? सर्वांक्षण। को देखिए पहला भुजा दूसरा भुजा दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। यही हमारा पहला शर्त होता है। पहला शर्त क्या होता है? जिस दो त्रिभुज में हम बात करेंगे उन दोनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई आपको? चलिए तो हम लोग बोल क्या सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू आर
किसके सर्वांग संग है? त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, और कोई पूछे कि एक्स वाई जेड किसके सर्वांग संग, इसमें किसी के सर्वांग संग नहीं है, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा। अगर 4 सेंटीमीटर हो जाता तो हम देखते। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए इसको विथ एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, और इसको अगर लिखना हो आपको डेप्थ में तो लिख लीजिएगा। जिन दोनों त्रिभुज का हम तुलना करेंगे उन दोनों त्रिभुजों का तीनों भुजा आपस में बराबर रहना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब हम अगला दूसरा कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका शर्त है, इसका 3 शर्त हमें पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट शर्त हमने पढ़ लिया बेटा इसको। चलिए अब इसमें दूसरा शर्त पे पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा शर्त हमारा क्या है? देखिए हमने हमारे पास एक त्रिभुज में कितना भुजा रहता है? 3 भुजा रहता है। कितना रहता है? 3 भुजा रहता है। तो हमने भुजा वाला कंडीशन बात कर लिया। ठीक, और एक त्रिभुज में एक त्रिभुज में 3 कोण भी रहता है, तो उस पर हमने बात नहीं किया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा। अब हम कोण पे भी बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, पहला कंडीशन हमने भुजा किस अकॉर्डिंग तुलना किया, अब इसमें हम कोण के अकॉर्डिंग तुलना करेंगे। बात देखिए, इसको प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, और इसको बना दे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, फिर हम लोग का ये आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस डायग्राम का हम देखेंगे, तीनों डायग्राम का, तो ऐसे हम लोग बोले तो देखिए हमारा तीनों सर्वांग संग है। ठीक है, काम करते हैं हम लोग, डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, 5 और इसको 6 कर दें। ठीक है, ऐसे आप लोग देखिएगा तो क्या है, तीनों में से कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो हम लोग पहला रूल था, पहला रूल में क्या था कि जिस 2 त्रिभुज की हम बात करेंगे उसमें क्या है, तीनों भुजा समान होना चाहिए, कोई सेम नहीं है। देखिए सब अलग है। इसमें देखिए 4 मिला, 4 और 4 मिला, इसमें 5 है, इसमें 3 है। गलत, पहला रूल हमारा फेल। फिर यहाँ देखिए 4 ठीक, 4 से डिवाइड करा, ये देखिए 6 है, ये 3 है, ये 4 है, 6 है, यानी मैच नहीं किया, यानी पहला रूल से हम इसको चेक नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए अगर देखिए हम बोल दें कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे एक 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो हम क्या बोल पाएंगे कि इसमें कौन सा सर्वांग संग है? बोल पाइए कौन सा सर्वांग संग है? इसका फिर हम बना देंगे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें बताइए सर्वांग संग कौन है, कैसे बताइएगा? हमारा दूसरा शर्त ध्यान में देखिए, पहले क्या बोल रहा है, पहले भुजा बराबर होना चाहिए, फिर कोण बराबर होना चाहिए, फिर भुजा बराबर होना चाहिए। यानी जिन 2 त्रिभुजों में हम तुलना कर रहे हैं, जिन 2 त्रिभुजों में हम तुलना कर रहे हैं उनमें क्या रहना चाहिए, 2 भुजा बराबर रहना चाहिए और एक हमारा कोण बराबर रहना चाहिए। कोई ऐसा त्रिभुज है इन दोनों में? ये और ये देखिए 4 एक भुजा बराबर दूसरा भुजा बराबर, यानी एस और एस, यानी एस एस वाला कंडीशन हमारा सर्टिफाइड कर दिया। देखिए 60 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें हम एक और एंगल 70 डिग्री दे देते थे, काम खत्म, हमारा नहीं है। 60 डिग्री और 60 डिग्री, देखिए एक कोण भी बराबर हो गया, यानी हमारा ये वाला भी कंडीशन, यानी एंगल वाला भी कंडीशन हमारा सर्टिफाइड हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 4 ये देखिए 4 और एंगल देखिए 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी किसका सर्वांग संग है? त्रिभुज एक्स वाई जेड का सर्वांग संग है। क्यों? क्योंकि एस एस, यानी देखिए दोनों का साइड सेम, फिर देखिए एस साइड सेम, फिर हमारा एंगल सेम, यानी एस ए एस शर्तानुसार हमारा 1 नंबर और हमारा 3 नंबर त्रिभुज जो है सर्वांग संग है। ठीक, चलिए बात यहां तक समझ में आई? ठीक, अब चलिए हम लोग लास्ट और थर्ड रूल पे बात कर ले बेटा इसको। चलिए अब हमारा जो तीसरा रूल आता है, आपने नोटिस किया होगा कि पहला में हम लोग 3 भुजा पे बात किए,
दूसरा में दो भुजा और एक कोण पे बात की है, तो तीसरा रूल हमारा क्या रहेगा, एक भुजा और दो कोण। ठीक है, एक भुजा और दो कोण। ठीक, तीसरा जो है हमारा एस ए, यानी भुजा कोण कोण। ठीक है, चलिए इसको भी दिखा दें थोड़ा आप लोगों को। ये सब चीज ज्यादा डायग्राम से ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, लेकिन डायग्राम से आप ज्यादा समझिए, क्लियर आपको इमेज बनता जाएगा। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 45, 45, ये 90 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए आप लोग, आप सर्वांशक चेक करना है। अब आपसे बोले हम सर्वांशक चेक कीजिए, तो हमारा कंडीशन क्या है, एस। पहला हमारा कंडीशन क्या बोला है, एस, यानी भुजा बराबर होना चाहिए। ये भुजा देखिए, ये भुजा को देखिए, तीनों में क्या है, एक भुजा बराबर है। पहला कंडीशन तीनों से डिफाइड कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्दर हमारा दूसरा बढ़ रहा है। दूसरा बोला कि हमारा कोण बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए 60 डिग्री, इसमें कोई 60 डिग्री है नहीं, मतलब यही हमारा ऑलरेडी लिस्ट से बाहर चल गया। अब इसमें आते हैं, एक देखिए एक कोण हमारा मिल गया, तो हमारा हो गया कि एक कोण हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। और दूसरा कोण हमारा जो है ये भी हमारा 60 डिग्री, यानी ये सर्टिफाइड कर गया। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारा सर्वांशक, यानी त्रिभुज ए बी सी किसका सर्वांशक है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का। यहां तक हमारा तीनों रूल खत्म हो जाता है। ठीक है, तीनों रूल खत्म हो जाता है। अब बहुत बच्चे लोगों को दिमाग में भी आ रहा होगा, थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को दिमाग में क्या आ रहा होगा। यहां तक समझ में, एक काम कीजिए, आपको तीनों रूल एक शॉर्ट में समझ में लिखवा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपका दिमाग में क्या आ रहा होगा। जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया तीनों कोण रहे तो क्या होगा, उसमें बात करते हैं। ठीक है, हम लोग का शर्त क्या है, पहला शर्त क्या है हमारा, बोलिए मेरे साथ, एस एस एस। पहला शर्त हमारा क्या है, एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है, दूसरा शर्त हमारा क्या है, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है, तीसरा शर्त हमारा क्या है, भुजा कोण कोण, यानी एस ए, भुजा कोण कोण। ये 3 शर्त हो गया। अब सबके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या भैया अगर मान लीजिए ऐसा दो त्रिभुज हमें मिलेगा, जब ऐसा दो त्रिभुज मिलेगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 60 डिग्री और 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर ऐसा कुछ मिल जाए भैया जहां पे हमारा क्या रहे, भुजा की लंबाई क्या है, अलग है, इसमें भुजा की लंबाई अलग है, इसमें भुजा की लंबाई अलग है, लेकिन दोनों त्रिभुज में अगर तीनों कोण समान रहे तो क्या हम उसको सर्वांशक बोलेंगे। यानी ऐसा कोई रूल है, ए और ये देखिए यहाँ पे एस एस था, तो ए क्या रूल है, नहीं। ए रूल जो होता है, जो हमारा ये है, अगर तीनों दोनों त्रिभुज में तीनों कोण मिल जाता है तो उसको हम सर्वांशक नहीं बोलते हैं, समान कोण बोलते हैं। ठीक है, जो आप लोग को आगे आप लोग का सिलेबस में है भी उसे पढ़ना है। ठीक है, तो जब आप लोग का दो त्रिभुज में ए तीनों मिल जाए, तीनों कोण मिल जाए, तो उसको हम लोग सर्वांशक नहीं बोलेंगे। आप लोग उस पे इस पे कुछ कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। जो मेजर रूल होता है यही तीनों रूल होता है। ठीक है, इसी तीनों रूल पे हम लोग टोटल बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाएं हम। अब यहां से अब हम लोग अपना चैप्टर का थ्योरम स्टार्ट करेंगे। हमारा थ्योरम क्या है, तो थ्योरम आप लोगों को देखिए, इसके साथ हम आपको बताते जाएंगे एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करके आना है,
वो भी हम बताते जाएंगे वीडियो में। कोशिश करेंगे ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है वैसे ही आप लोग को लिखा दें, और डायग्राम हम यहाँ पे जो होगा मार्कर से ही बनाएंगे। जो ब्लू से डायग्राम बनाएंगे या ब्लैक से बनाएंगे, कुछ से हम डायग्राम बनाए, जितना भी डायग्राम आएगा आप लोग टोटल पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब आप एग्जाम देते रहिएगा तो उस समय जितना भी मेंसुरेशन हो जाए या थ्योरम हो जाए या ज्योमेट्री पोर्शन से जो भी आपका पार्ट आता है उसमें आप जो भी डायग्राम यूज करेंगे उस डायग्राम को टोटली आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना बुक का कितना नंबर पेज है, 59 नंबर पेज ओपन कर लीजिए और वहां पे 32 नंबर जो थ्योरम है यानी 32 नंबर जो थ्योरम है उसको ध्यान से पढ़िए। आपको जो रेड में दिख रहा होगा वही क्या है, वही एग्जाम में आपको लिख के आएगा, उसी को आपको प्रूफ करना है, ठीक है। बात समझ में आया? उसको आराम से एक बार रीडिंग कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके रीडिंग कर लीजिए एक बार, ठीक। हम भी एक बार आप लोगों के साथ रीडिंग कर दें। हम लोग का थ्योरम क्या है, पेज नंबर 59 और हम लोग का जो थ्योरम है 32 नंबर, 32 नंबर थ्योरम है, ठीक है। हम लोग थ्योरम क्या है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, प्रमाणित करें, ठीक है। फिर रिपीट करें आप लोगों के लिए, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, आपको प्रमाणित करना है, ठीक है। हम लोग क्या मिल गया, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर, जो जीवा हमारा क्या है व्यास नहीं है, उस पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमारा ये एग्जाम में भी बस इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो आपका रेड पोर्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका रेड करके लिखा हुआ है उसको आप काम कीजिएगा, रीडिंग डालिएगा। मुख्य प्रतिज्ञा, क्या लिखिएगा, मुख्य प्रतिज्ञा, ठीक। मुख्य प्रतिज्ञा लिखकर आपका जो क्वेश्चन में मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर हो जहां से भी आप थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक, जो भी आप थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं उसको टोटली जैसे लिखा होगा बस वो सब पार्ट हटा दीजिएगा, तर्क से प्रमाणित करें, वो सब पार्ट हटा के आप टोटली जो मेन है जो क्वेश्चन हमारा दिया वो उसको लिख लीजिएगा। जैसे यहां पे हमारा दिया है वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसको एकदम सेम टू सेम लिख दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ वैसे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा ब्रैकेट जो व्यास नहीं हो, ब्रैकेट क्लोज। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा वैसे ही आपको एकदम यहां पे छाप देना है, ऐसे बोले तो, ठीक है। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं हो पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को लिख के आ जाना है, जो टोटल दिया रहेगा लिख के आ जाना है। उसके बाद हमारा काम क्वेश्चन से खत्म, यानी जो हमारा पेपर आएगा उसको हम साइड रख देंगे। अब यहां से हमारा काम आता है खुद से कैसे प्रूफ करना है इसको, ठीक है। आप ऐसे ही इसको मुख्य प्रतिज्ञा में लिख दिए, अब इसको काम कीजिएगा। अब इसके लिए काम क्या कीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बारीकी से पढ़िएगा, थ्रू द डायग्राम उसको इमेजिन कीजिएगा, थ्रू द डायग्राम आप उसको इमेजिन कीजिएगा, अपने दिमाग में सोचिएगा। सबसे पहले यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र। चलिए, तो हम लोग को जैसे ही वृत्त का केंद्र बोलेगा ना, तो वृत्त का केंद्र कहां आएगा, पहले तो वृत्त बनेगा, यानी हम लोग धड़ाक से क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
ये वृत्त हो गया, एक वृत्त का केंद्र आ गया। बात समझ में आया? वृत्त के केंद्र से तो हमने वृत्त का केंद्र ले लिया, वृत्त हो गया, उसका केंद्र लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, जो भी मुख्य प्रतीक उसको पढ़ते जाइएगा, उसको इमेजिन करके थोड़ा डायग्राम को थोड़ा रिप्रेजेंट करते जाइएगा। ठीक है, क्या बोला? वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र हो गया। चलिए, केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं है, हमने इसका पार्ट 1 में बताया था कि वृत्तम जीवा क्या होता है, हमारा व्यास होता है। ठीक है, तो हमें ये वृत्तम जीवा नहीं लेना है, यानी हम इसमें ये वाला जीवा नहीं ले सकते, वो बात बोला गया जो व्यास नहीं हो, यानी हम ये वाला जीवा नहीं ले सकते हैं। इसको छोड़ के जितना भी इसमें जीवा है, ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, फिर हमारा ये जीवा हो गया, या इधर फिर हम यहां से यहां देखिए, ये जीवा हो गया, ये जीवा, कोई भी जीवा ले सकते हैं। बस हमारा कंडीशन क्या है कि हम लोग जो व्यास वाला जीवा होता है, यानी सबसे बड़ा जो वृत्तम जीवा होता है, उसको हम लोग यहां नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक हम यहां पे जीवा इमेजिन कर ले रहे हैं, ये हमारा जीवा है। ठीक है, ये हमारा जीवा है। तो हम लोगों ने पढ़ा यहां से वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र यानी एक वृत्त बनाया, उसे केंद्र भी बना दिया, जैसे जैसे बोला था हमने बना दिया। किसी जीवा जो व्यास नहीं है, तो हमने एक जीवा बनाया जो व्यास नहीं है, पर डाला गया लंब। लंब क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि एक सरल रेखा होता है, उस पर आके ये लंबवत रूप से खड़ा हो जाए, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री का जब कोण बना दे, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहा है, जीवा पर डाला गया लंब, यानी केंद्र से, यानी एक केंद्र बिंदु हो गया, यहां से हम जीवा पर लंब डालेंगे, ये लंब हो गया। ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमें प्रमाणित करना है। बात समझ में आया? यहां तक हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसको हमने मुख्य प्रतिक्रिया के तौर पे उतार दिया। उतारने के बाद जो बात बोला था क्वेश्चन में, उसी को हमने देखा। वृत्त के केंद्र से तो वृत्त बनाया, उसका हमने केंद्र बनाया। से किसी जीवा जो व्यास नहीं है, तो हमने एक जीवा बनाया जो व्यास नहीं है, पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो हमने जीवा को समद्विभाजित करना है, ये प्रूफ करेंगे। हम लोग का क्या डाटा था, जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा पर हमने लंब डाल दिया। अब देखिए, आपने ये जो काम किया, ये क्या था, हमारा इमेजिनेशन था, हमने इसको कल्पना किया, हमारे दिमाग में डायग्राम लिखकर हमने बनाया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, परिकल्पना। क्या लिखते हैं? परिकल्पना। अब परिकल्पना में क्या लिखेंगे, जो आपने सोचा, जैसे जैसे इसको सोच के बनाया वही लिखते जाएंगे। अब देखिए, हमने क्या सोचा कि एक वृत्त है, तो वृत्त क्या, इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, क्या नाम दीजिएगा, आप लिख दीजिए, माना यही ओ केंद्रीय यानी ओ केंद्र वाला। ठीक है, माना यही ओ केंद्रीय एक वृत्त है। हमने सबसे पहले वृत्त ही इमेजिन किया था ना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या इमेजिन किया था, वृत्त इमेजिन किया था। ठीक है, तो हमने उस वृत्त का नाम दे दिया, उसका नाम क्या बोला, ओ केंद्र वाला, यानी केंद्र के जगह पर ओ मान लिया, कुछ एक नाम जैसा इसने सीख दिया, तो उसको मैं क्या बोल दिया, माना यही ओ केंद्रीय एक वृत्त है। अब हम लोग इसमें क्या मानेंगे, देखिए आगे हम क्या पढ़े थे, जीवा पढ़े थे, तो हम लोग उसमें भी लिख देंगे, जिसमें ए बी यानी ए और बी, ए बी क्या है, एक जीवा है, एक जीवा है। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब देखिए आगे हमने क्या किया था, जो हमारा ए बी जीवा था उस पर हमने लंब डाला था, यानी ए बी जीवा पर ओ और डी लंब डाला, ओ डी लंब डाला। यहां तक देखिए, जो आपने इमेजिन किया बस उसको एक थ्रू में नाम देते हुए लिख दिया, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, मुख्य प्रतिक्रिया जो क्वेश्चन में आएगा उतार दीजिएगा, उसको इमेजिन करके आपको डायग्राम थ्रू दे देना है, डायग्राम बना के परिकल्पना लिख देना है। परिकल्पना में क्या करना है, जैसे जैसे आपने सोचा है ना, बस आपका जो सोच है उसी को लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें नया। जैसे हमने क्या सोचा था कि एक वृत्त है, तो हमने वही बोल दिया, माना एक वो केंद्रीय वृत्त है। फिर हमने माना था कि उसमें एक जीवा है, तो हमने क्या बोल दिया, जिसमें ए भी एक जीवा है।
और हमारा केंद्र से लंब डाला गया था जीवा पर, तो वही ए बी जीवा पर ओडी यानी केंद्र क्या हो गया, ओडी क्या है, वो क्या है, केंद्र है, यानी ओडी लंब डाला गया, खत्म बात। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। यहां तक हो जाने के बाद से आपको ढूंढना है कि क्या प्रूफ करना है, आपको ढूंढना है क्या प्रूफ करना है, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। यहां तक हमें क्वेश्चन दे रखा था, तो हमने वो क्वेश्चन को ही लिखा। अब आपको पता ये करना होगा कि क्या प्रूफ करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम कुछ और करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपको क्या बोल रहा है, पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जीवा है समद्विभाजित, मतलब सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, भाजित मतलब यानी विभाजित के शॉर्ट में यहाँ पे आके जुड़ा है तो ऐसे बन गया है। तो यानी समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। अगर अपना लैंग्वेज में समझे तो इस थ्योरम का मतलब हुआ कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित करता है, यही प्रूफ करना है। यानी हम बोल सकते हैं इसको, हमने यहाँ पर डी पॉइंट भी आ जाएगा ना, देखिए ओडी हमने नाम दिया है तो जीवा का ओडी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो जीवा होगा, यानी ये जो जीवा होगा, इधर थोड़ा हम साइड में दिखाते हैं, ए बी जो होगा, जब हमारा जीवा है जितना भी हो, सपोज कर लेते हैं हम इसको 10 सेंटीमीटर, यहां पे हमने नहीं ये सब दिखाना है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये सपोज करें तो 10 सेंटीमीटर का होगा, जब हमारा केंद्र वो सब इस पर जब लंब डाले होंगे ना, तो क्या हुआ होगा, 5-5 सेंटीमीटर में बढ़ गया होगा, यानी 5 सेंटीमीटर इधर होगा और 5 सेंटीमीटर इधर होगा, दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी हम अगर बोले तो ए डी क्या है, डीबी के बराबर है। ठीक है, ए डी क्या है, डीबी के बराबर है। बात समझ में आया? तो यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे लिखवाते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, इसको चलिए यहां तक नोट कीजिए, जल्दी मिटा रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे आपने इसको नोट किया ना, अब नेक्स्ट हम यहां से मिटा के लिख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाएंगे और इसको लिखेंगे, वैसे ही आपको एकदम इसके बाद लाइन पूरा लिखना है। ठीक है, वैसे हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कोई भी, फिर भी अगर साथ में नोट करें तो वैसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाए हम। अब परिकल्पना के बाद हमारा काम आता है कि क्या हमें प्रूफ करना है वो लिखना है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, यानी हम लोग इसको क्या लिखते हैं, प्रमाणित करना है या सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित क्या करना है, जो हमारा ओडी लंब जीवा एबी को सम द्विभाजित करता है, बात समझ में आया? हमें क्या प्रूफ कर देना है, यही ना प्रूफ करना है कि जो हमारा लंब डाला गया वो क्या कर रहा है, हमारा जीवा को समद्विभाजित करना है। तो हमने क्या लिख दिया, ओडी जो लंब है, ठीक है, ओडी क्या है, लंब है, देखिए केंद्र से मिलाने वाला, ओडी जो लंब है जीवा यानी एबी को क्या कर रहा है, वो समद्विभाजित कर रहा है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब समद्विभाजित करेगा तो हमारा एबी जो होगा, सॉरी एडी, सॉरी यहां देखिए एडी जो होगा, ये ईडी जो होगा क्या होगा हमारा, डीबी के बराबर। यहां नहीं दिखाया था अभी आपको, ये 10 सेंटीमीटर था, क्या कुछ किया था 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, यानी हम लोग इसको अगर ए डी और बी बोलते हैं, यानी क्या हमारा एडी किसके बराबर है, डीबी का। यही हमें प्रूफ कर देना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हमारा ये प्रमाणित करना है। ठीक, चलिए यहां तो नोट कीजिए इसको, क्या प्रमाणित करना है हमें। इसके बाद हमें ये लिखने के बाद हमारा काम आता है कि हमें प्रमाणित तो करना है, अब इसको हम एनालाइज करेंगे किस बेस पे हम प्रमाणित करेंगे। देखिए अगर हमें अब क्या करना है, इसको बराबर प्रूफ करना है, तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढना होगा जो इन दोनों में कुछ रिलेशन मिले, तभी हम कुछ प्रूफ कर सकते हैं। आइदर तो कुछ प्रूफ नहीं कर सकते ना, तो इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन देखिए, इन दोनों में रिलेशन ढूंढने के लिए हम काम कर सकते हैं। हमारे पास देखिए डायग्राम कुछ ऐसा है, अभी तक हमारे पास प्रेजेंट ऑफ द डायग्राम ऐसा है। ठीक है, ठीक, अब हमें देखिए ओवरऑल प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी कुछ रिलेशन चाहिए हमें, यानी कुछ हमें रिलेशन चाहिए। अब देखिए सपोज कीजिए
अगर एक काम होता, हम लोग यही सोच के प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो भी थ्योरम होता है ऐसे सोचा जाता है। अगर हम सोचते कि अगर यहाँ पे एक रेखा होता तो ये त्रिभुज बन जाता, और यहाँ पे एक रेखा होता ये त्रिभुज बन जाता। अगर ये कुछ ऐसा दो त्रिभुज बन जाता, देखिए ये और ये दो त्रिभुज बन जाता, तो हम लोग का आराम से एक तरीका दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांशण प्रूफ कर देते तो दोनों हर रूप से बराबर हो जाता, तो ये दोनों भी बराबर प्रूफ हो जाता। आइडिया दिमाग में कुछ गया? कैसे कि अगर ये दोनों क्या हो जाता, त्रिभुज बन जाता, तो त्रिभुज बन जाने के बाद क्या हो जाता, हम अगर कुछ रिलेशन से इसको प्रूफ कर दे कि हमारा जो दोनों त्रिभुज मिल रहा है वो दोनों त्रिभुज सर्वांशंग है, तो हम आराम से ये बात सिद्ध कर पाते कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, बात समझ में आया? तो हम लोग को काम करना है कि इन दो इसको त्रिभुज के रूप में बदलना है, इसको त्रिभुज के रूप में बदलना पड़ेगा। समझ में आया आपको? सोचा क्यों बहुत जन का क्वेश्चन रहता है ये भैया ऐसे ही रचना क्यों करेंगे, हम लोग जो आगे हम लोग पार्ट ऐड कर रहे हैं वो ऐसे ही क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास ये डायग्राम था, ऑलरेडी अवेलेबल था। सो ये डायग्राम में हम देखा कि अगर ये और ये जोड़ देते तभी हमें कुछ प्रूफ करने वाला ऑप्शन मिल रहा था, तो इसलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो प्रमाणित करने के बाद हम लोग काम करते हैं कि हम लोग रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं, यानी कुछ पार्ट अपने पास से हम ऐड करते हैं जिससे हमारा सिद्ध हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग रचना लिखेंगे। ठीक है, रचना लिखते हैं। रचना में देखिए आपको पहले सबसे पहले कर लीजिए, पहले देखिए आपको जरूरत क्या है, इन दोनों को त्रिभुज के रूप में बदलना है। ये तो इन दोनों को त्रिभुज के रूप में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहां से यहां तक जोड़ दें, ठीक है, तो बदल गया, और फिर इसको जोड़ दें तो ये भी बदल गया। आप लोग इसको डॉट लाइन से ही दिखाइएगा, पेंसिल लाइन से। ठीक है, इसको डॉट से ही दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कहीं नहीं है, हमने अपने पास से लिया है, इसको हम अपने प्रूफ करने के लिए, अपने हेल्प के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप हम कंफर्म लाइन से नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, ऐड किया, तो ये क्या हो गया हमारा, खुद से ऐड किया हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा रचना है, इसलिए हम इसको हमेशा डॉट से दिखाएंगे, हमेशा। ठीक है, चलिए, अब रचना में जो किया है आपको लिखना है। रचना में आपने क्या किया, जो हमारा ओ था, ओ से ए को मिलाया, ए को मिलाया तथा ओ से बी को मिलाया, बी को मिलाया, हो गया। ठीक है, बस इतना ही काम था हमारा। हमने क्या किया, ओ से ए को मिलाया और ओ से क्या किया, हमने बी को भी मिला दिया। बात खत्म हो गई रचना का। ठीक है, अब आता है फाइनल पॉइंट, हमें इसको प्रमाणित करना है, यानी हमें इसे किस हिसाब से प्रूफ करेंगे उसको हमें प्रमाण पर देख लेना है। ठीक, तो आप लोग टोटली यहां तक उतार लीजिए, जैसे बना है वैसे जो भी चीज है आप लोग तो पहले जो भी उतारते हैं फिर उसका रचना लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा के इसको फाइनली प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइनल जो बात करते हैं उसको प्रमाण पर हम बात करेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाएं, हम मिटाते चलिए। ठीक है, अब हम लोग किसको बात करेंगे, प्रमाण इसको कैसे करना है। ठीक है, देखिए अब प्रमाण करने के लिए हमें एक बात, हमारे दिमाग में डायग्राम बन चुका है कि इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, तो हमें एक काम करना होगा, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांशण प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब हमें काम क्या करना है, दोनों त्रिभुज को सर्वांशण प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण लिखने के बाद से आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज के बीच में रिलेशन ढूंढना। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए यहां से ये पहला त्रिभुज, यानी हम लोग बोल देंगे ओ ए डी पहला त्रिभुज हो गया, और फिर ओ बी डी दूसरा त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज मिल रहा है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, सर्वांशण प्रूफ कर देंगे तो हर तरह से बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सर्वांशण प्रूफ कर देना है। तो सर्वांशण प्रूफ करें हम लोग, चलिए। ठीक है, तो सर्वांशण कैसे प्रूफ करना है देखते हैं। तो हम लोग काम करेंगे, त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम बोलिए ओ ए डी हो गया, और दूसरा त्रिभुज हम लोग कौन सा है, और त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ ए डी और त्रिभुज ओ बी डी में। अब हमें इस दोनों त्रिभुज में रिलेशन देखना है। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या मिल रहा है आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को देखिए क्या मिल रहा है। एक बात बताइए, जब हम वृत्त का बेसिक आपको समझा रहे थे तो वहां पर हमने क्या बोला था कि एक वृत्त में जितना भी अर्धव्यास बनेगा, एक वृत्त में जितना भी अर्धव्यास बनेगा
सब अर्धव्यास क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, यहां देखिए OA जो है, OA क्या है, वृत्त का अर्धव्यास है। त्रिभुज का एक भुजा है वो अलग बात है, लेकिन वृत्त का क्या है, अर्धव्यास है भाई। देखो देखिए ना, केंद्र से परिधि को मिला रहा है तो क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया। यानी OA क्या हो गया, अर्धव्यास है। इधर देखिए OB क्या है, अर्धव्यास है। यानी हम बोल सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्त के अर्धव्यास, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। ठीक है, और आपको पता है कि एक ही वृत्त का जितना भी अर्धव्यास बने सब क्या रहता है, बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, OA और OB हम लोग का बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट, देखिए सेकेंड पॉइंट आपको यहां दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, सरल रेखा था। हमने सरल रेखा पे लंब डाला था। आपको लंब का कंडीशन पता होगा कि दोनों तरफ जब लंब होता है वो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी 90 बन रहा होगा, यहां पर भी 90 बन रहा होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, 90। यानी हम बोल सकते हैं एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO। क्यों, क्योंकि अब देखिए हम आपको एक तो सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस सिंबल का मतलब बता दें। देखिए अगर हमें लंब को कभी दिखाना हो ना, सपोज कीजिए अगर हमारा लंब हो गया OD लंब है AB पर, तो हम लोग इसको इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। ठीक है, लंब का भी सिंबल होता है। हम लोग कैसे लिख, जैसे हम लोग लिखेंगे OD क्या है, AB पर लंब है, तो हम लोग यहां पर भी लिखना है ना, तो यहां पर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो लंब रहता है ना, जो हमारा लंब रहता है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। यानी OD को पहले लिख देंगे, उसके बाद हमारा लंब जैसे बना है वैसे इसका सिंबल यही होता है, लंब का सिंबल यही होता है, उल्टा टी जैसा। उसके बाद जो हमारा पहले जो लंब रहता है, यानी ऊपर वाला जो रेखा रहता है उसको हम लिख देते हैं, और उसके बाद जिस पे लंब रहता है वो लिख देते हैं। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि OD जो है AB पर लंब है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट हो गया, बस समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट हमें ढूंढना है। तीसरा पॉइंट आप लोग देखिए, जब हम दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं, यहां देखिए साइड बनाने की कोशिश कर, ये देखिए जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक, इसको जब हम देख रहे हैं, ऐसे कुछ हमारा डायग्राम था जब हमने रचना किया, ऐसे कुछ मिला। ये देखिए ये जो रेखा है, ये दोनों में देखिए इसमें भी पार्ट ले रहा है। अगर हम इस रेखा को इसमें से हटा दें और इसको हटा के देखिए, अगर केवल हम ऐसे बनाए तो देखिए त्रिभुज कंप्लीट हो रहा है, नहीं कंप्लीट होगा, यहां लाके जोड़ेंगे तो इस तभी कंप्लीट होगा। यानी ये रेखा क्या कर रहा है, उसमें भी पार्ट ले रहा है और इसमें भी पार्ट ले रहा है। तो ऐसे रेखा को हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। यानी क्या है, ये दोनों में है। जब एक ही रेखा दोनों में है तो दोनों में तो बराबर होगा ना। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, OD इज इक्वल टू OD, चूंकि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, अब इस दोनों त्रिभुज को क्या हम सर्वांगसम बोल सकते हैं, दोनों त्रिभुज को क्या हम सर्वांगसम बोल सकते हैं। चेक कीजिए, देखिए पहला क्या है, भुजा है, यानी साइड है, दोनों त्रिभुज में भुजा बराबर है। चलिए ठीक है। दूसरा देखिए एंगल भी बराबर है, देखिए कोण दोनों में बराबर है, तो चलिए वो भी ठीक है। तीसरा देखिए हमारा क्या है, फिर भुजा बराबर है, यानी इसमें भी क्या है, भुजा बराबर है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि भुजा बराबर हो गया। यानी हम लोग देखें तो ये S हो गया, ये A हो गया, ये S हो गया, तो SAS कोई शर्त था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज OAD और, ठीक है, और हम यहां सर्वांग डायरेक्ट दिखा देते हैं, त्रिभुज AOD किसका सर्वांग है, त्रिभुज OBD का। S भुजा कोण है, तो पहला देखिए दोनों में भुजा बराबर है, दूसरा क्या है, दोनों में कोण बराबर है, जिसलिए हमने एंगल ये लिखा। फिर दूसरा तीसरा क्या है, दोनों में भुजा बराबर है, SAS शर्तानुसार, ठीक, क्लियर है। और आपको हमने एक बात बताया था कि अगर कोई भी दो शेप, यानी कुछ भी दो अगर सर्वांगसम हो जाता है तो उसमें हर चीज बराबर हो जाता है। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसमें भी हर चीज बराबर रहेगा। यानी अब इसका भुजा के बराबर ये भुजा होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, इसलिए AD बराबर DB। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक, प्रमाणित
हुआ। ठीक, बात समझ में आया आपको? ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने क्या कर दिया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। और हम आपको बता चुके हैं कि दो कोई भी शेप हो तो अगर सर्वांगसम होता है तो हर तरह से बराबर हो जाता है। यानी ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, हर तरह से बराबर होगा। ये देखिए ये भुजा ऑलरेडी बराबर है, हमने लिया, पता है हमें। और ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भी बराबर, यानी ये भी, इसको भी अब बराबर होना पड़ेगा सर्वांगसम होने के लिए। एक और शर्त था ना तीनों ऐसे होने के लिए, तो वो वाला सर्टिफाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पहला थ्योरम खत्म होता है 10 क्लास का। इसके बाद हमारा सेकंड थ्योरम है जो एकदम सेम है। आप लोग ट्राई करना चाहे ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रूफ कराते हैं। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।